हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। तो ये जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जेईई मेंस 2025 का पीवाईक्यू है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। मतलब है वैसे मेंस का क्वेश्चन, लेकिन जो उसमें आइडिया यूज़ हो रहा है बहुत ही अच्छा है। और मेरे हिसाब से ऐसे तरह के सवाल तो एडवांस में भी आ सकते हैं, जे एडवांस में। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन बड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बहुत लाजवाब है। तो कैसे हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये पी ए इंटू पी बी, यहाँ पे पी आर स्क्वायर या पी टी स्क्वायर नहीं होगा कोई। ये आइडिया लगा के अगर इसमें आ जाए, मतलब वो सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप सर्कल में कोई पॉइंट है ना। मैं ऐसे एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ से हमने एक पॉइंट लिया पी, इससे हमने ऐसे सीकेंड ड्रॉ किया, तो ये पी ए है, बी है पॉइंट, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। सर्कल में होता है भैया, एलिप्स में ऐसा नहीं होता है, तभी उसको मैक्सिमम बोला हुआ है, वरना वो एक फिक्स वैल्यू हो जाती है। तो कुछ ऐसा ऐसा कंसेप्ट है नहीं बेसिकली एलिप्स के अंदर, क्योंकि वो सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, उसके थ्रू होता है। तो अभी क्वेश्चन में करें कैसे कैसे प्रोसीड करें। तो देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे वी हैव अ, क्या बोलते हैं अपना, सॉरी, हमारे पास इसमें एक एलिप्स है, ठीक है। और ये जो एलिप्स है, अ, इसके अंदर मतलब कहीं एक पॉइंट है पी, √5, अच्छा हम चेक कर सकते हैं वो पॉइंट अंदर की बाहर है। √5 इसमें इनपुट कर दीजिए, 5/36 प्लस 5/25 -1, क्लियरली नेगेटिव आएगा। तो यानी ये जो पी पॉइंट है ये भी अंदर है ना, ये पी पॉइंट अंदर है। तो कहीं पे मान लीजिए ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया पी पॉइंट, इट इज़ √5, यहाँ से एक लाइन पास कर रही है पी पॉइंट से, ये ए है और ये बी है, कहीं भी है रैंडमली। ए और बी कोई वर्टिसेस या एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ मेजर और माइनर एक्सेस नहीं है, वो दे आर रैंडम पॉइंट्स। अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी इंटरसेक्ट द एलिप्स एट ए एंड बी सच दैट पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू मैक्सिमम। अब ऐसे बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं, है ना। मैं और लाइन्स बना के रब कर दूंगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो किस केस में पी ए इंटू पी बी मैक्सिमम होगा। ऐसे मल्टीपल फिगर्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक फिगर लेके चलिए। तो पी पॉइंट है √5, ए बी ए लाइन है, पी ए इंटू पी बी मैक्सिमम है, ठीक है। कैसे प्रोसीड करें, हमारे पास ये √5, पी पॉइंट है। देखिए ए और बी इस एलिप्स को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। हमारे पास ये डिस्टेंस नहीं है, इसको मैं कुछ R1 कह सकता हूँ, इसको मैं कुछ R2 कह सकता हूँ। ये डिस्टेंस नहीं है, R1 इंटू R2 जो है वो मैक्सिमम करना है बेसिकली हमें, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में ए या बी, जनरलाइज फॉर्म में ए और बी के लिए ये लिख सकते हैं कि उनके पॉइंट्स आएंगे क्या। मतलब देखिए ए और बी दोनों के लिए मैं एक बात लिख रहा हूँ, x1 प्लस प्लस या माइनस। वैसे अगर हम क्या कहें कि देखिए इस मतलब बेसिकली मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ कि ए में प्लस लिख रहे हैं, बी में माइनस लिख रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो प्लस माइनस भी लिख लो, खैर प्लस माइनस आर कॉस थीटा और y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। ये किसके लिए है, ये है आपका, मतलब यहाँ पे x y1 क्या हो गया, √5, ठीक है। आर जो है ना वो एक फिक्स डिस्टेंस नहीं है, उसके दो आंसर आने चाहिए। और थीटा क्या हो गया, टेन थीटा हो गया ए बी की स्लोप। तो अभी हम ए या बी दोनों के लिए ऐसा लिख सकते हैं, √5 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, और ये सेटिस्फाई करेगा एलिप्स को, तो इसका स्क्वायर अपॉन 36 प्लस y²/25 क्या हो जाएगा, √5 प्लस माइनस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। सो ये जो है ये बेसिकली आपका किसकी इक्वेशन हो गई, मतलब इक्वेशन एलिप्स की है, उसके अंदर ये आर में क्वाड्रेटिक जाएगा। अभी जो आर में क्वाड्रेटिक जाएगा ना, हम क्या कर सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक के जो दो आंसर होंगे वो R1 R2 होंगे। तो हमें R1 इंटू R2 यानी कि इसका कांस्टेंट टर्म C/A मैक्सिमाइज करना है। तो पहले इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और हम ना थोड़ा इसमें एक कंसिडरेशन ले सकते हैं कि यार प्लस माइनस से फ़र्क क्या पड़ेगा बेसिकली, मतलब दो आंसर आने ही आने हैं, तो हम बेसिकली प्लस को मान लो लेके चल सकते हैं, ठीक है। ऐसा प्लस माइनस भी लेके चल लोगे कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम बढ़ाने वाली बात है।
क्योंकि वैसे भी ना वो उसका कोफिशिएंट बन रहा होगा आर का, हमें आर के कोफिशिएंट से मतलब नहीं, हमें कांस्टेंट टर्म से मतलब है। तो अगर वो बन भी रहता है उससे उससे हमें क्या, बनता रहे, उससे इट विल नॉट अफेक्ट अस, ठीक है, वो आर का कोफिशिएंट आएगा बस। सो द थिंग इज़ कि यहाँ पर अगर मैं इसको भी आगे एक्सपेंड करूँ तो 5 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2√5, या इनफैक्ट अपना काम क्यों बढ़ाना, कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगली टर्म थी 25, 25 को उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 जाएगा, उसको 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 जाएगा। सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5√5 प्लस 5r कॉस थीटा होल स्क्वायर, है ना, और प्लस 6 बन के जाएगा उसमें 6√5 प्लस 6r साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 36 इंटू 25 क्या हो जाएगा 300, नहीं सॉरी 6 इंटू 5 30 का स्क्वायर 900, है ना। ठीक है, अभी इसको ये देखिए, सिर्फ आर स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहा है, तो 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 36 साइन स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पे आर के कोफिशिएंट की बात अच्छा करनी पड़ेगी ना, हमें पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर भी तो निकालना है, बट आई थिंक वो उसके बिना हो जाएगा। मतलब आर का कोफिशिएंट भी देखते हैं ज़रूरत है कि नहीं है। कांस्टेंट टर्म देखिए, 5√5 का स्क्वायर 125, 6√5 का स्क्वायर 180, सो 125 प्लस 180 दैट इज़ 305 माइनस 900, तो 600 में से और 5 घटा दीजिए तो माइनस 595 इज इक्वल टू 0। और ये 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 36 साइन स्क्वायर थीटा, इसको 25 प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है जो यहाँ पे R1 इंटू R2 की वैल्यू आएगी वो माइनस 595 अपॉन 11 प्लस सॉरी 25 प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा आएगी। आप समझ रहे हो ये R1 इंटू R2 नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि दोनों अपोजिट अलग अलग साइड्स पे हैं, तो वो तो नेगेटिव आना ही था, लेकिन वो नेगेटिव हो नहीं सकता। मतलब हमें डिस्टेंस की बात करनी है, डायरेक्शन साइन से नेगेटिव आ रहा है, इट मेक सेंस, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, यानी बेसिकली इसको मिनिमाइज करना होगा। क्लियरली बताइए कि मिनिमम कब होगा, बहुत सिंपल सी बात है, मिनिमम कब होगा। 25 प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा 11 साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम कब होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 पर। अच्छा, इसके मतलब ये जो लाइन थी, यस यस यस, ए बी जो लाइन थी उसकी स्लोप 0 हो जाएगी। R1 इंटू R2 कितना है वो भी आ जाएगा, वो आ जाएगा 595 अपॉन 25, एंड 5 उसको कट करेगा 119 में और नीचे 5, तो 119/5। तो अब हम क्या बिना मतलब अब हमें क्या निकालना है, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, क्या हम किसी और तरीके से कर सकते हैं अभी? हाँ, मतलब अब अपने को पता है कि स्लोप 0 है, तो जैसे अभी डायग्राम था जो अपना एलिप्स का है ना, उसमें .√5 था, तो ये पी ए है, ये पी बी है, हम पूरा एक डिस्टेंस निकाल के एक मतलब कर सकते हैं बेसिकली, बिना इसके काम हो जाएगा। ये कैसे, देखिए ये जो लाइन होगी इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू √5, एलिप्स में पुट कर दो, x²/36 प्लस y²/25, तो 5/25 इज इक्वल टू 1, तो इससे आ जाएगा x²/36 इज इक्वल टू 4/5, तो यहाँ से दोनों के x कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बेसिकली, ये √5, √5 है, दोनों के x कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो x इज इक्वल टू आपका 12/√5 बेसिकली, प्लस माइनस बहुत सिंपली तरीके से हो जाएगा अब आपका काम, ये -12/√5 और इसको प्लस 12/√5, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा पी बी, अगर मैं इसको छोटा डिस्टेंस मानूँ तो ये हो जाएगा 7/√5, और ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 17/√5। दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे भला, 5 से, है ना। हाँ, तो बेसिकली सीधे 17 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर को ऐड करना है, 289 प्लस 49, तो जो भी होगा 8 पे एंड करेगा। एक ही दो आंसर है, पर 289 से बड़ा तो 338 है। आई थिंक 289 में 49 अगर ऐड करते हैं, हाँ 338 आता है, सो द आंसर विल बी 338। मतलब बस पैरामीट्रिक का आइडिया यूज़ करना था और क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा। अच्छा,
हम लोग वो भी कर सकते थे, मतलब R1 R2 हमारे पास थीटा आ गया था ना 0, तो पहले हाँ थीटा 0 पुट करके फिर इक्वेशन भी बना सकते थे, वो भी और आसान रहता। 5 cos थीटा 5R cos थीटा प्लस 5√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 900, सीधे उससे अपने पास R की 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं और फिर दोनों को स्क्वायर करके, हाँ वैसे भी जा सकते थे, वो भी ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से एकदम, है ना। कोई डाउट लग रहा हो फिर भी तो आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपका इस पे डाउट पे रिप्लाई कर दूंगा। सो ओके, आई होप इट वाज वेरी क्लियर टू यू. We'll meet in next video. Till then, stay tuned. Keep watching Ganit Gurukul. Bye bye.